ऐसा भी सवाल होता है जिस पे लोग जवाब नहीं देते हैं? हाँ, नहीं देते हैं। कोई कोई मतलब हमारा ज़मीन है, घर है, पक्का है तो आप मतलब कच्चा कीजिए। और दूसरी बात का लगभग जो है सो मतलब अथी में लोग रोज़गार पे और ज़मीन पर लोग देना नहीं चाहते हैं। जो कृषि भूमि हमारा इतना है, उतना है, इसमें कुछ हिचकिचाहट हो रहा है ये सवाल में, लेकिन तब भी हम लोग मैनेज करके काम करते हैं। 17 सवाल में से कुछ ऐसा सवाल होता है जिसमें लोग देने के लिए असक्षम हो जाते हैं? सक्षम है, सब सक्षम है। हम इन लोगों को समझाए हैं, जिसके पास गाड़ी है, गाड़ी का अपने नाम से यदि करवाए हैं, या घर में कंप्यूटर है तो अपने नाम से अगर है तो हमें लिखा दीजिए। अगर इसको कहीं आप छुपाइएगा तो छुप नहीं पाएगा। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ देखना शुरू कर चुके हैं। हम अभी बिहार के मधुबनी ज़िला में हैं। बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना का पहला जो प्रारूप था वो ख़त्म हो चुका है और बिहार सरकार जातिगत जनगणना करवा रही थी, जिसका पहला प्रारूप ख़त्म हो चुका है और दूसरा चरण जो है वो बिहार में फिर से शुरू हो गया है 15 अप्रैल से। इस बीच हमने तमाम जितने भी प्रगणक हैं जो ज़मीन पे जाकर के डाटा को कलेक्ट करते हैं, लोगों के घरों में जाकर के डाटा को कलेक्ट करते हैं, सवाल पूछते हैं, हमने कई प्रगणकों से बातचीत करने की कोशिश की है और उन्होंने और वहाँ उपस्थित जितने भी लोग थे जिनके घर पर जाकर के प्रगणक जो जनगणना का बायोडाटा लेते हैं, जो जातिगत जनगणना का बायोडाटा लेते हैं, उन तमाम प्रगणकों के साथ साथ वहाँ उपस्थित घरों के लोगों से भी बातचीत किया है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रगणक और साथ ही साथ वहाँ के लोग, देखिए इस रिपोर्ट में। ये जातिगत जनगणना का जो है वो द्वितीय फेज जो है वो शुरू हो चुका है। आप लोग नियोजित शिक्षक हैं और विभिन्न जगहों पे जाते हैं और अपने वार्डों में जाकर के मुआयना करते हैं और लोगों से जवाब मांगते हैं। हाँ, कितना सवाल पूछते हैं? 17 सवाल का पूछते हैं लोग। 17 सवाल पूछते हैं और लोग आप लोगों को तमाम सवालों का जवाब देते हैं? संतुष्टि भरे जवाब देते हैं ये लोग। हैं? हाँ, हम अपने आँख से भी देखते हैं जो कैसा है। अगर कहेगा नहीं ये मेरा पक्का मकान नहीं है, हम देख रहे हैं ये फूस का मकान है, फूस लिखे हैं। रहा पेपर की बात, तो बसे हुए हैं जितना जमीन 10 धूर में ये 3 परिवार बसे हुए हैं। तो 10 धूर में जो 3 परिवार एक ही आंगन में हैं, अभी बूढ़ा के नाम से ज़मीन है, ये तीनों भाई बसे हुए हैं, तीनों विभिन्न अलग हैं। इसका हम अलग अलग कर रहे हैं, अलग अलग जनगणना कर रहे हैं। 17 क्वेश्चन पूछे हैं, 17 का ही लोग संतुष्टि भरी जवाब दी है। घर के बारे में सवाल पूछे हैं तो बताए हैं फूस का मकान है? जी सर, फूसी का मकान पहले यो बेराल छलकिन तब वो बते न रहिए। तो वो फूस का बेरा मकान है ना? हाँ, या तो सामने तो जो सवाल पूछते हैं वो सब सवाल का जवाब देते हैं? हाँ जी सर, देते हैं। जी सर, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ दे दिए? हाँ सब दे दिलिए। सब कुछ प्रूफ भी देते हैं ना? प्रूफ लेते हैं उम्र के लिए, आधार कार्ड रहेगा, उम्र लेंगे, राशन कार्ड का नंबर लेंगे, उसके बाद हम सारा प्रूफ लेते हैं। जिसको जाति प्रमाण पत्र है जाति प्रमाण पत्र लेते हैं, जिसके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो राशन कार्ड लेते हैं। 17 सवाल में से कुछ ऐसा सवाल होता है जिसमें लोग देने के लिए असक्षम हो जाते हैं? सक्षम है, सब सक्षम है। हम इन लोगों को समझाए हैं, जिसके पास गाड़ी है, गाड़ी का अपने नाम से यदि करवाए हैं, या घर में कंप्यूटर है तो अपने नाम से अगर है तो हमें लिखा दीजिए। अगर इसको कहीं आप छुपाइएगा तो छुप नहीं पाएगा। अच्छा, टोटल चीज़ की जानकारी? टोटल चीज़ की जानकारी। 17 सवाल में से क्या सब पूछते हैं? 17 सवाल में सबसे पहले नाम, उसके बाद इसके पिता पति का नाम, जो संबंध है वो पूछते हैं, आयु कितना है वो आधार कार्ड से देख लेते हैं। उसके बाद आर्थिक में जाते हैं, जाति पूछ लेते हैं। आर्थिक में जाते हैं, आर्थिक में उसका गाड़ी क्या है, कंप्यूटर है कि नहीं। उसके बाद वो राशन कार्ड है कि नहीं, राशन कार्ड का भी नंबर लेते हैं। आधार कार्ड से इन लोगों का उम्र भी चढ़ाते हैं, आधार कार्ड नंबर भी लिखते हैं। द्वितीय फेज जो शुरू हुआ है, कितना सवाल पूछते हैं? सवाल जो है सो 17 सवाल है। 17 सवाल पूछते हैं और लोग सवाल का जवाब देते हैं? जी, सवाल का जवाब दे रहे हैं लोग। दे रहे हैं। हाँ। और ये आपका दस्तावेज है, इसी में आप सब कुछ जी, लिखते एक हैं? परिवार का एक जो है सो ये है, हाँ। पूरा डाटा मतलब इसमें लिखना पड़ता है। 17 सवाल का जवाब देते हैं? हाँ देते हैं। क्या सब अभी तक पूछा गया है? अभी तक पूछा गया जो कितने में मकान है, क्या कै डिसमिल में, क्या कितना कौन पढ़ा हुआ है, लड़का कितना पढ़ा हुआ है, पोता कितना पढ़ता है। अच्छा कर रही है सरकार? हाँ, अच्छे कर रही है कि अच्छा काम है। हाँ हैं? हाँ, तो जो सवाल पूछते हैं सर को जवाब देते हैं? सबको जवाब देते। क्या जाति क्या है? जाति राजपूत। राजपूत का कोड पता है? नहीं। कोड तो फिर आप ही बताते हाँ, होंगे। कोड हम बताते हैं। कोड किसी को नहीं पता है? जी नहीं, अभी तक जितना आप नहीं, हाँ
केवल जाति वाले को मतलब जाति बताते हैं ये लोग कि हम लोग इस जाति के हैं। आप कोड बता हाँ, कोड जो है सो हम लोगों को उसका एक बुकलेट मिला है, उसमें 214 जाति है कुल बिहार में अभी, उसका कोड दिया गया है, उससे कोड से भरेंगे। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी होती है नहीं, क्या? कोई दिक्कत नहीं हो रही। कोई लोग सराहते हैं आपके जी काम जी, काम तो सराह ही रहे हैं लोग। का दूसरा फेज शुरू हो चुका है, विभिन्न जगहों पे जा रही हैं, लोग काम को सराह रहे हैं। हाँ, कितना सवाल पूछती हैं? वही जो बच्चा कितना सदस्य हैं, किनका एज है, सबका आधार नंबर लेते हैं, पक्का या कच्चा मकान है, किसका क्या व्यवसाय है, कितना कृषि भूमि है, कितना मतलब आवासीय भूमि है, कितना मासिक आय है, कौन काम करते हैं, कुछ इतना। ऐसा भी सवाल होता है जिस पे लोग जवाब नहीं देते हैं? हाँ, नहीं देते हैं। कोई मतलब हमरा ज़मीन है, घर है, पक्का है तो आप मतलब कच्चा कीजिए, या पक्का मकान है तो आवास में इतना ही दिखाइए। तो मैंने मकान है आपका तो आपको आवास कुछ ना कुछ दिखाना मतलब ही ये लोग पड़ेगा। कहते हैं कि मेरा मकान कच्चा है, मतलब पक्का है तो इसको कच्चा हाँ, कच्चा कीजिए, ये भी मेरी समस्या हो रही है। और दूसरी बात का लगभग जो है सो मतलब अथी में लोग रोजगार पे और ज़मीन पर लोग देना नहीं चाहते हैं। अच्छा। जो कृषि भूमि हमारा इतना है उतना है, इसमें कुछ हिचकिचाहट हो रहा है ये सवाल में, लेकिन तब भी हम लोग मैनेज करके काम करते हैं। मतलब मैनेज करना पड़ता हाँ, है। मैंने मतलब ठीक है, सही है, जो निर्भूमि है उसके लिए क्यों हम 10 बीघा दे दे, 2 बीघा दे, जिसका है जैनून। जिसके पास भूमि है वो भी कहते हैं हमको निर्भूमि बता दीजिए। हाँ, कहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं, हम दे दीजिए, कम दे दीजिए। मान लिया 10 कट्ठा है तो 5 कट्ठा दीजिए, 2 बीघा है तो 1 बीघा दीजिए। अच्छा, ये सब होता है। हाँ, होता है, ये सब होता है, लेकिन लोग क्या करेगा, तो होता है। सरकार के पास पुख्ता जानकारी नहीं जाएगी। हाँ, वो तो दिक्कत है सरकार, इसलिए हम समझाते हैं उनको, कहते हैं आपका मकान है तो आपका रहने का बास आप ही अपना दीजिएगा। अब नहीं दीजिएगा अपना बास भूमि तो किसी दूसरे पर तो आप हैं नहीं, तो आपको तो निजी देना ही पड़ेगा। जो हम इतना में बसे हुए, भले ही 2 ही धुर हो, 4 धुर हो, लेकिन देना तो है ही, तब मान जाते हैं। अच्छा जी, समझाना आप लोग पड़ता है। भी ऐसा किए हैं? नहीं, हम जितना लोग- आप लोगों का है उतना बताते हैं। नहीं, हम लोग तो साफे गरीब है, भूमिहीन है, लेकिन भूमिहीन होते हुए भी हम लोग को अभी तक कोई नहीं, तो जो डाटा मांगा गया है वो डाटा देते हैं ना? जी एकदम देते हैं। एक दस्तावेज को भरने में एक घर पे कितना समय लग जाता है आप लोगों को? हम लोग को कम से कम 20 से 25 मिनट लगता है। 17 कॉलम भरना पड़ता है। एक घर में 20 से 25 मिनट? हाँ हाँ, लग जाता है। मेन आधार नंबर चढ़ाना रहता है, वो कहीं थोड़ा तब तो समस्या है। कठिन काम है। कठिन काम है, बहुत कठिन और है। इतने धूप में आप लोग काम करते धूप हैं। में भी सर, हम लोग के लिए 5 नंबर वार्ड में मेरा जो है एक ही दिए हुए हैं, अच्छा। एक ही है। हम लोग हमरा 1010 सदस्य माने सदस्य संख्या है, 234 घर है। घूम पे आप सब जी काम सर, करती हैं ना? जी बिल्कुल। तो इन लोगों को सराहते हैं ना आप जी लोग? एकदम सराहते हैं। जो आते हैं उनको करते हैं ना हम सम्मान? पूरा करते हैं, हाँ। पूरा इंक्वायरी के साथ और में हम जो लोग सर इधर करते है हैं। ना, और जो सवाल पूछा जाता है उसका जवाब देते हैं? हाँ, देते हैं पूरा पूरा। 17 सवाल पूछा गया, 17 का जी, जवाब देते सब में दिए हुए हैं, सबको बोले हैं कि हैं। ये नहीं ना देखिए- कहते हैं कि भूमिहीन हैं? हाँ नहीं, जो है मेरे पास मैं बताया हूँ। बता दे कितना समय लग जाता है एक घर का कंप्लीट करने में? लगभग एक परिवार का करने में जैसे सदस्य के ऊपर निर्भर है। अगर सदस्य ज़्यादा है तो समय कुछ ज़्यादा ही लगता है। जैसे अगर 5 सदस्य है तो आधा घंटा तो लगता ही है। लगता है। हाँ, आधा घंटा लगता ही है। उसमें बहुत सारे सवाल पूछना पड़ता है, जैसे परिवार के साथ संबंध क्या है, आयु क्या है, लिंग उसका, ये तो इसके बाद धर्म, जाति कोड, शैक्षणिक योग्यता, कार्यकलाप, आवासीय स्थिति, प्रवासी स्थिति, कंप्यूटर लैपटॉप है या नहीं, मोटरयान है कि नहीं, कृषि भूमि कितनी है। एक मिनट, अगर आप इस चीज़ों को दिखाते हैं, एक बार दस्तावेज को अगर और दिखा देते ये हैं। हम नहीं दिखा ये सकते सर। नहीं, मतलब यही इसी में आप लोग भरते हैं? हाँ, सारा कुछ इसी में हाँ। भरते हैं। और उसके बाद कोई ये भी ऐसा भी होता है कि कहता है कि हमारे पास इतना पक्का मकान नहीं है, और उसके पास पक्का मकान रहता है, इस तरह का कुछ? तो देखिए अभी हम जहाँ तक यहाँ पर जनगणना की है तो यहाँ पर देखने में तो लगता ही है कि यहाँ झोपड़ी है। तो हम शुरुआत में 1-2 घर किए हैं। आगे अगर नहीं अभी तक बताया आपके पास इस तरह का कंप्लेंट नहीं, अभी तक इस तरह का कंप्लेंट नहीं आया। मतलब सभी लोग अपना पुख्ता जानकारी हाँ, दे पुख्ता जानकारी दे देते हैं। 17 सवाल जो पूछते हैं सभी लोग अपना जवाब दे हाँ, जवाब दे देते हैं। दे देते हैं। हाँ, क्या जितना जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब दिए हैं आप लोग? हाँ जवाब दे दिए हैं? हाँ दे पक्का मकान है कि फूस का मकान है? फूस के मकान कौन सा जाति है? बाढ़ी। बाढ़ी? बढ़ई है? हाँ। तो बढ़ई का कोड पता है? हाँ बता है कितना कोड है बढ़ई का? ओते हाँ, कोड इनको नहीं पता है। कोड इनको नहीं आप पता है। लोग बता कोड देते हैं। हम लोग बताएंगे। हाँ। और वो कोड संख्या अब हम जो कोड डायरेक्टिव दी गई है उसके अनुसार हम भर के आप लोग लिखेंगे। बता देते हाँ, हैं। तो जो सब ये पूछते हैं उसका जवाब दे दिए हैं? हाँ दे आधार कार्ड सब दे दिए हैं? हाँ सब चीज़ दो। ये अभी जो जातिगत जनगणना चल रहा है उसका दूसरा चरण है, कैसे क्या आप लोग अभी शुरू किए हैं? देखिए, सबसे पहले जो है इसमें जो परिवार में जितने भी मेंबर हैं उनका 17 क्वेश्चन उनसे किया जाता है। जो उनके आयु,
उसमें लिंग, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जाति का नाम, शैक्षणिक योग्यता, क्या करते हैं, वो यहाँ रहते हैं कि क्या उनका कार्यकलाप क्या है, उनके पास कंप्यूटर है कि नहीं है, मोटरयान है कि नहीं है, कृषि भूमि कितना है, आमदनी कितना है, इसी सब के बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। तो इसमें कभी कोई लोग जानकारी भी छुपाते हैं कि मेरा कच्चा मकान है और उनका पक्का मकान नहीं रहता आज है। तो शुरू किए हैं, हाँ। ऐसा तो कोई नहीं लग रहा है हमें। नहीं लग रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है। जो भी जानकारी देते ये लोग पूछते हैं वो पुख्ता जानकारी देते हैं। हाँ हाँ, तो काहे नहीं देंगे, इसमें कोई किसी तरह का छुपाते नहीं है। ना ना काहे छुपाएंगे, हाँ। जो सच्चा बात है सामने में। नहीं बहुत सारे लोग अभी जहाँ से हम लोग आ रहे हैं तो वहाँ के जो भी प्रगणक हैं वो बोल रहे हैं कि कुछ लोग छुपा लेते हैं। अब छुपा लेते हैं तो उसको सरकार जो छानबीन जानकारी पूछी जाती है वो जानकारी देते हैं। ऐसा ही बताएंगे, उसमें क्या लग रहा है कि सरकार अच्छा काम कर रही है। हाँ हाँ हाँ, हैं? सही बात है। हम लोग किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आ जी रहा जी है? हम लोग भी काफी मेहनत से कर रहे हैं कि ये कॉलम भी गड़बड़ाना नहीं चाहिए, किसी इसीलिए तरह का जी कोई जी दिक्कत तो नहीं, है? अभी तक तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ठाक चल रहा है। चल रहा है। चल रहा है। तो देखा आप लोगों ने कि तमाम प्रगणक विभिन्न अपने अपने वार्डों में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर इसे लिख करके सरकार के पास सबमिट कर देते हैं। उन लोगों के लिए ये आप कह सकते हैं कि इस कड़ाके की धूप में वे लोग तटस्थता से अपने काम का निर्वहन कर रहे हैं, संपादित कर रहे हैं। ऐसे ही बने रहे लाइव सीरीज़ के साथ। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।